Welcome back. You're watching NewsX with me, Malvika. There's some major news now coming in. We are learning that the National Investigation Agency brought Dr. Muzammil Shakil Ganaye, the doctor arrested in the Red Fort blast case, to the Al Falah University's Faridabad campus for location identification before taking him to Sona's Anaj Mandi to point out shops where he allegedly brought 1,600 kgs of ammonium nitrate over 3 months. Dr. Muzammil was reportedly brought to the university at around 8 p.m. last night, following which even fertilizer dealers in the area were questioned. So big details coming in at this point in time. Javed Hussain joins us for more details. Javed, अब जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर मुजम्मिल को अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस लेके जाया गया है और जो शॉपकीपर्स जो मार्केट था जहां से उन्होंने ये अमोनियम नाइट्रेट की खरीदारी की थी वहां पर भी उनको ले जाया गया है। क्या आपको डिटेल्स मिल रही है इस वक्त इस बारे में? देखिए, जांच एजेंसी एनआईए ने डॉक्टर मुजम्मिल को अल्फा यूनिवर्सिटी अपने साथ लेके गई थी और कई इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना है, जिसके लिए डॉक्टर मुजम्मिल को अल्फा यूनिवर्सिटी एक इन्वेस्टिगेशन मैपिंग के लिए ले गई थी, जहां उसके मूवमेंट को लेकर वो यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ मिलता था, किन किन लोगों के पास जाता था, यूनिवर्सिटी के बाहर जहाँ पर उसने अमोनियम नाइट्रेट को परचेज किया था, उसको लेकर भी जो एनआईए ने उस 2 शॉप्स को आइडेंटिफाई किया है, जो कि धौज के पास ही सोना इलाके के पास है और जो तकरीबन उसने 3 महीने में 1600 किलो अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। और इस बताया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि डॉक्टर मुजम्मिल ने दिसंबर यानी कि साल 2022 से फरवरी साल 2023 के बीच सोना के 2 जो वहाँ पे लाइसेंस शॉप थी वहां से उसने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। अब इस पूरे मामले में एनआईए जो है अपने पूरे इस मामले की जांच कर रही है। उन दो दुकानों की पहचान भी कर ली गई है और अब इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और खासतौर से एनआईए की टीम जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी के उन रूम में भी और उन लोकेशंस पे भी गई थी जहाँ पे जो है ये जो मुजम्मिल है वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स अपने जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो स्टाफ्स थे वहाँ पे कैसे मिलता था, किस जगह पे वो जाता था, खासतौर से उन चीजों को लेकर एक पूरा जो है उस पॉइंट को लेकर जो है वो एक मैपिंग इन्वेस्टिगेशन की गई। जी बने रहिए जावेद हमारे साथ। इस वक्त कुछ और जानकारी मिल रही है हमें नाउ इन सम मोर ब्रेकिंग अपडेट्स। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स, Dr. Muzammil purchased ammonium nitrate between December 2022 and February 2023 from 2 licensed fertilizer shops in Sona. After mapping his movements at Al Falah University, the NIA team drove him to Sona around 4 p.m. where he identified the 2 outlets from which he claimed to have sourced the chemicals. The findings, officer said, match earlier interrogation disclosure and seizure documents. जावेद हुसैन continues to be with us. जावेद, जो शॉप्स है जहाँ से मुजम्मिल ने ये अमोनियम नाइट्रेट की खरीदारी की थी वहाँ पे भी उन्हें ले जाया गया है। इन शॉप्स और इस मार्केट के बारे में क्या पता चल रहा है इस वक्त? दिसंबर 2022 में उन्होंने ये अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से। देखिए, जो ये एक टेरर मॉड्यूल था, ये बहुत लंबे समय से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा था। ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो जांच एजेंसी एनआईए उनके जांच में सामने आया है, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके बयान के बेस पर, और जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल ने साल 2022 से फरवरी साल 2023 के बीच सोना की 2 जो लाइसेंस दुकान थी वहां से अमोनियम नाइट्रेट को उन्होंने खरीदा था। उसके बाद इस टेरर मॉड्यूल एक्टिविटी को जो एनआईए ट्रैक कर रही थी, इस पूरे मामले में एनआईए को वो 2 दुकान मिल गई है और उस 2 दुकान के को लेकर उस 2 दुकान को लेकर एनआईए अपनी पूरी जांच को आगे बढ़ा रही है। जी
जी बने रहे जावेद हमारे साथ. We're getting some more breaking updates now. According to reports, Dr. Muzammil's visit to the Al Falah University was aimed at reconstructing his routine at the varsity and examining places where he may have coordinated with others involved in the module. He was then taken to two rented houses in Dhauj and Fatehpur Taga, used by the group to stockpile materials. His total time in Faridabad was around 3 hours. जावेद हुसैन इज़ विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट. जावेद, जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें एनआईए मुजम्मिल को फरीदाबाद ले गई, बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक वो वहाँ पर थे. जो रेंटेड अकोमोडेशंस थी जहाँ पर ये अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था, वहाँ भी उन्हें ले जाया गया. और इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप क्या बता सकते हैं हमें? देखिए, ये जो धौज के पास जो 200 मीटर दूरी पर एक मकान को परचेज किया गया था रेंट के लिए, और उसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर धौज के पास जो फतेहपुर तगा गांव है, जहां पर 2 जगह पर डॉक्टर मुजम्मिल ने इस अमोनियम नाइट्रेट को एक बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया था. वहां पर उसने इन दोनों को अलग अलग जगहों पर रखा जिससे कि ये आगे इसको इस्तेमाल कर सके. इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को जो एनआईए ये पूरा मैच करना चाह रही थी कि जो डॉक्यूमेंटेशन जिस तरीके से जो इनसे अधिकारियों ने जो डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ की थी, पूछताछ के बाद जो उसने बयान दिया और उसके मैच को, यानी ये दोनों के को मेल के लिए एक मैपिंग की गई थी कि किस तरीके से उसने अमोनियम नाइट्रेट को जो परचेज किया और इतने लंबे समय से परचेज किया जा रहा था, और उसके बाद किस तरीके से इस मकान को किराए पर लिया गया, उसको वहां पर रखा गया, फिर धौज के पास रखा गया. इन सभी की मैपिंग को लेकर ये इन्वेस्टिगेशन बेहद अहम थी. और कुछ घंटों तक एनआईए की जो टीम थी डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर अपने साथ थी. और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजम्मिल जो है वो कहाँ कहाँ जाता था, यूनिवर्सिटी के अलावा कौन कौन से वो लोकेशंस थे, कहाँ कहाँ पर उसने किन लोगों से मुलाकात की, उसके केबिन की बात करें या रेसिडेंशियल रूम की बात करें, या फिर वो पॉइंट जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स और उसके जो एसोसिएट्स होते थे उनसे मिलता था. इस पूरे मामले से जुड़े जो उसके कुछ और जो लोग थे, जो बाहर के लोग थे, उन सभी के सीक्वेंस को मैपिंग और जो उसने बयान में बताया उसको मैच के लिए ये सारी जो है एक्सरसाइज की गई. और जिस तरीके से ये जो एक मॉड्यूल था और इस मॉड्यूल से और कौन कौन लोग जुड़े थे, उसने कितने लोगों को रेडिकलाइज किया, किस तरीके से मकान को किराए पे लिया, धौज के पास जिस तरह से मकान को किराए पे लिया, तो ये सभी चीजें इस इन्वेस्टिगेशन का बेहद अहम पार्ट था, जिसको लेकर एनआईए जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी और कई घंटों तक वहां पर डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर इस पूरे एग्जीक्यूशन को, जो कि एक पूरा जो इस मॉड्यूल के एक एक सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रही थी. जी जी बिल्कुल जावेद, शुक्रिया सारी जानकारी